बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मोक के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध से ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि लाहौर स्मोक की लपेट में है, धुंध का सीजन भी शुरू हो चुका है। AQ लिवीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खतरनाक है। इस वक्त स्मोक एक नेशनल डिजास्टर है जो कि हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला ने मार्च में ही स्मोक का 10 साला मंसूबा बनाया था। स्मोक पर जुडिशल कमीशन भी बनाया हुआ है। मौसमी तब्दीली का एक हिस्सा हवाई आलूदगी भी है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हमें हर तरफ से तजावीज़ आ रही हैं कि WWF ने भी वज़ीर आला पंजाब को खत लिखा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। पंजाब में पहली बार किसानों को 1000 सुपर सीडर दिए जाएंगे। पंजाब सुपर सीडर को किराए पर भी हासिल कर सकते हैं। फसलों की बाकियात के जलाव से बचने के लिए सुपर सीडर दिए हैं। मरियम औरंगजेब ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए कहा कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लाहौर और मुल्तान में कंस्ट्रक्शन साइडर पर हर तरह की पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हो सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदसूर सरे फहरिस्त है। मुल्तान भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा हुआ है और स्मॉग की वजह से बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन के अमराज बढ़ने लगे हैं। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मार्केटों को 8 बजे बंद कराने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार है। पंजाब हुकूमत का सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। खिलाफ वर्जी पर 50 दुकानों को सील करके जुर्माने आयद कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बताएं कि पंजाब में स्मोक और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 11 परवाजें मनसूख और मुतादिद ताखीर का शिकार हो गई। एविएशन जराये के मुताबिक पंजाब में धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ, जिसके बायस 11 परवाजें मनसूख 3 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दी गई, जबकि 53 परवाजें ताखीर का शिकार भी हुई। कराची से फैसलाबाद की 2 परवाजें, लाहौर कोयटा की 2, जद्दा से लाहौर, मस्कत से सियालकोट की 2 परवाजें और इस्लामाबाद गिलिद से 4 परवाजें भी मनसूख कर दी गई। दोहा से मुल्तान और जद्दा से लाहौर की परवाज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। दमाम से सियालकोट की परवाज लाहौर एयरपोर्ट पर उतार दी गई। सिविल एविएशन के मुताबिक लाहौर से कोलालमपुर की परवाज, लाहौर से बैंकॉक की परवाज भी आज सुबह टेक ऑफ ना कर सकी। कराची इस्लामाबाद के माबैन 7 और कराची लाहौर की 5 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त की 19 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। लाहौर से दुबई और अबू धाबी से 3 परवाजों की रवानगी 6 घंटे से जायद की ताखीर हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी है। हुकूमत ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए, 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे। अदालत ने अगले हफ्ते स्मॉग के तदारुक के इकदाम पर अमल दरामद रिपोर्ट्स दोबारा पेश करने की हिदायत भी कर दी है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में हवाओं के साथ गरज चमक, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, सिब्बी, गिरदुनवाह में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक और गिरदुनवाह में भी तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बाजोर, मर्दान, महमद, चारसद्दा, सवाबी, नौशेरा, पिशावर और गिरदनवाह में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों में फिजाई आलूदगी में कमी और हवा का मयार बेहतर होगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत के साथ नाराजगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। दुनिया में हुकूमत पार्टनर्स के साथ माहिदों पर अमल करती है। हम देखेंगे कि माहिदे पर क्या अमल दरामद हुआ है। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। माहिदे में तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की और अब बातों से पीछे हट रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। और बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, विफाकी आईनी बेंच में सिंध के लिए अलग तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अवाम का सबसे ज्यादा वास्ता लोअर कोर्ट से है और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कहा है कि लोअर कोर्ट से रुजू करें और इस्लाहात के लिए बात करें। जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात ना हो, मिशन नामुकम्मल है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो के एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। कहते हैं कि हमारी हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसे बिलावल ने बताई है तो इसकी हमें फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। कोएलिशन को इकट्ठे और मुत्तहिद रखना हमारा फर्ज है। सियासी एफर्ट्स का लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसी कोई भी आवाज़ आए इसे फौरी तौर पर ठीक करना चाहिए। हमारी पार्टी के जो लोग सियासी दावतें बढ़ाते हैं उनमें मेरा नाम शामिल नहीं, लेकिन वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ खुद इन्वॉल्व हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, इस वक्त जो हाइब्रिड अरेंजमेंट जारी है वो जाती मफादात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए है। PTI के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल तो पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई सियासी खतरा नहीं रहा। गड्डापुर ने पिछले 2-3 एहतजाज के वो फिक्स थे और इन्होंने पानी PTI की मर्जी से यकीन दहाइयाँ कराई हुई थी और गायब भी उन्हीं की मर्जी से हुए थे। PTI पंजाब के लीडर्स KP में छुपे हुए और जुलूसों में नहीं आते। ये सारे किसी न किसी तरह डील चाहते हैं और मिन्नतें तरले कर रहे हैं। PTI के सेनेटर्स अपने ही लोगों की मुखबरी से गिरफ्तार हुए थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इतफाक हो गया। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। वफ्द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर-ए-नो जायजे से मुतालिक मावनत फराहम करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। बात करेंगे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया, जबकि जमात इस्लामी लियाकताबाद समेत अपनी दीगर नशिस्तों से भी महरूम हो गई। इंतखाबात में वोटिंग का तनासुब इंतहाई कम रहा। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 10 में से 8 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर्स की नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। जमात इस्लामी ने 1 चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की नशिस्त पर फतह हासिल की। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। बीबी शहीद के जियाले जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और जियालों को शाबाश भी दी। कहा कि बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी अवाम के एतमाद का मजहर है। अवाम ने एक बार फिर नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करके बिला इम्तियाज अवामी खिदमत को चुना है। कराची में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का बड़े मार्जिन से जीत कर स्वीप करना तारीखी पेशरफ्त है। यकीन है कि पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मुंतखब नुमाइंदों के नाम पैगाम में कहा, इलेक्शन में कामयाबी आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी और इम्तिहान लाई है। आपको महदूद वसाइल और ज्यादा मसाइल का सामना होगा। हल पार्टी विजन का निफाज और आपकी मेहनत है।
रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इंतखाबात में कामयाबी इस बात का सबूत है कि सिंध अवाम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। हमारी कामयाबी सिर्फ पार्टी की जीत नहीं बल्कि जमहूरियत, तरक्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पायदार इक़्तिदार की फतह है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुबारकबाद। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी इस बात का सबूत है कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। हमारी कामयाबी सिर्फ पीपल्स पार्टी की जीत नहीं बल्कि जमहूरियत, तरक्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पायदार इक़्तिदार की फतह है। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी पसमानदा लोगों को ऊपर लाने के लिए कोशां है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अडियाला जेल रावलपिंडी में रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत आलिया का हुक्म है पहले मुल्जिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तहरीरी तौर पर अदालत में कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए थे उन्हें वकला की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाना चाहिए था। अगर वकला तहरीरी तौर पर अदालत को दे रहे हैं तो अदालत इस मामले को देख ले। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस दरखास्त पर इन वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में दलाइल दिए। अदालत ने रेफरेंस पर समात 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि अलीमा खान ने जेल से बाहर आकर वही कहा जो उन्हें बानी PTI ने कहा था। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी। इस पर पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत की ज़रूरत नहीं थी। शेख वकास ने मज़ीद कहा कि हम तो 1.5 साल से चीख रहे हैं लेकिन हमने अपनी तरफ से बातचीत से अलहदगी का ऐलान किया था। पार्टी में इख्तलाफात मायने नहीं रखते। हमारे मुतालबात पर हुकूमत ने हमसे बातचीत करनी है तो कर ले। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है PTI का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में 25 रुपए वाली रोटी को हमने सस्ता किया। पंजाब की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुखालिफिन का काम तनकीद करना है मगर तनकीद भी दुरुस्त अंदाज में करें। पंजाब में मजदूरों, किसानों और दीगर तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी में आसानियाँ आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने बार बार एहतजाज की कॉल दी मगर लोग नहीं आए। तहरीक इंसाफ को मजबूरन खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाना पड़ा। यहाँ आपको बताएं कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू के लिए बहरीन का मेडल फर्स्ट क्लास का एजाज बहरीन के नायब बादशाह शहजादा सलमान बिन हमदुल खलीफा ने एयर चीफ को मेडल से नवाजा। तकरीब में बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। एयर चीफ ने मेडल अता करने पर बहरीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ से अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर की मुलाकात भी हुई। कमांडर सेंट्रल ने इलाकाई अमन के फ़रोग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। एयर चीफ ने दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के दरमियान दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। कमांडर सेंट्रल कमांड ने मुश्तरका तरबियत, फौजी ताउन के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार भी किया। एयर चीफ की बहरीन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल शेख खलीफा से भी मुलाकात हुई। बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में पाक फिजाइया के JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे ने शिरकत की। बहरीनी फरमा रवान ने एयर शो में पाक फिजाइया के दस्ते की शिरकत को भी सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पंजाब हुकूमत की पहली सहमाही में खसारे की खबरों की तरदीद कर दी। कहती है कि दस्तावेज़ात वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पर मौजूद हैं। IMF ने तस्लीम किया कि खसारे की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा।
अज़मा बुखारी ने कहा कि IMF जल्द इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। IMF ने यह भी तस्लीम किया कि पंजाब पहले क्वार्टर में 40 अरब सरप्लस में है। IMF के वफ़द ने तस्लीम किया कि पंजाब हुकूमत की 200 अरब की सरमायाकारी है। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा, पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 अरब का सरप्लस दिया। रवा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मरतबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया है। मरीम नवाज के वजीर आला बनने के बाद पंजाब के कर्जों में भी वाज़े तौर पर कमी हुई है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात अली परवेज मलिक का कहना है कि अगर FBR टैक्स की मद में 300 से 350 अरब रुपए वसूल करने में कामयाब हो जाता है तो हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर देगी और दूध पर आए टैक्स भी वापस लिया जाएगा। FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तामील के हवाले से मुनक्किदा मुबाहिसे से खिताब करते हुए अली परवेज मलिक का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR को तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स को कम करने की हिदायत की है, जो तंबाकू के शोबे में सिगरेट के गैर कानूनी तजारत में 300 अरब से 350 अरब रुपए की चोरी पर काबू पाने में ही मुमकिन है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात इस बात पर जोर दे रहे थे कि सिगरेट पर टैक्स के अहदाफ को हासिल करने के लिए बेहतर रेगुलेटरी इकदाम की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिगरेट के 264 ब्रांड्स में से महज 19% ही टैक्स की अदायगी की यकीनी बनाते हैं, जबकि 58% ब्रांड्स ट्रैक एंड ट्रेस स्टैम्प के मैंडेट को कबूल ही नहीं करते। और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करते चले, FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हवाला हुंडिया और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस गैंग का अहम मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से करोड़ों रुपए मालियत की करेंसी बरामद कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। इम्तियाज, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। ये देखें पलविशा, FIA कॉर्पोरेट सर्कल की एक कार्रवाई हुई है। ये सोल्जर बाजार के एक फ्लैट पे छापा मारा है FIA कॉर्पोरेट सर्कल ने। वफाकी तहकीकाती इदारे ने वहां से एक मरकजी मुलजिम शहजाद मोहम्मद शाकिर इसे गिरफ्तार किया है। ये हवाला हुंडी का गैर कानूनी एक्सचेंज चला रहा था और उसमें मुलविस था और इसका सरगना है। और FIA जराये के मुताबिक बगैर इजाजत या लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज में मुलविस ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। और अच्छा, मैं बताऊँ आपको कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं, उन्होंने खास तौर से जो है वो ये जो हुंडी हवाले के हवाले से कारोबार करते हैं और मुल्क को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये करेंसी का कारोबार, एक्सचेंज का कारोबार, ये दीगर वो जो गैर कानूनी करते हैं, उनके घेरातन करने और उन्हें गिरफ्तार करने के अहकाम दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज शाह, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 4 दिन बाद बहाल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे रवाना हुई, जबकि चमन के लिए ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेगी। महकमा रेलवेज ने कोयटा धमाके के बाद अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी थी। हफ्ते को कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके में 28 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हुए थे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्म की तकरीबात आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, लंदन समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 16 नवंबर तक जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार, मसावत और हमदर्दी के पैगाम को आम किया। पूरी कोशिश है कि सिख बरादरी के लिए मजीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिख बरादरी के लिए पैगाम, कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा और नादरा अक़लियती को मिनॉरिटी कार्ड से हर सहमाही 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से, तो आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह 94,786 पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज देखा गया। बाजार हिस्स में 100 इंडेक्स 554 पॉइंट्स के इजाफे से 94,740 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 94,191 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। वेदांत पटेल ने 9 नवंबर को बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत और लवाहिकीन से इजहार तासियत करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का मजीद कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउदी ने टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टिम साउदी आइंदा माह 14 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड हैमिल्टन में आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। टिम साउदी का कहना था कि न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करना शुरू से ही ख्वाब था। अपने वतन के लिए 18 बरस खेलना एक एजाज है। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्ट्रेट ने कहा कि टिम साउदी का कैरियर शानदार रहा, रिकॉर्ड्स उनके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। टिम साउदी ने न्यूजीलैंड के फतोहात में अहम किरदार अदा किया। टिम साउदी 104 टेस्ट मैचेस में 386 विकेटें, 161 वनडे मैचेस में 221 और 126 टी20 मैचेस में 164 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सजा रंगारंग फैशन शो का मेला। लग्जरी ब्रांड्स के नित नए मलबूसात पहनकर मॉडल्स ने जलवे बिखेर दिए। गुलकार जेनिफर लोपेज, सेलिन डेविन और कैमिला कैबेलो ने अपनी परफॉर्मेंस से शो को 4 चांद लगा दिए। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में फैशन, मौसीकी और तफरीह का लगा शानदार मेला। आलमी शोहरत याफ्ता फैशन डिजाइनर एली साब ने अपने लग्जरी ब्रांड 1001 सीरीज ऑफ एली साब के तहत एक बेमिसाल फैशन शो का इनेकाद किया, जिसमें दुनियाए फैशन की ताज़ा तरीन तख्लीकात का जलवा देखने को मिला। शो में दुनिया भर से मॉडल्स ने एली साब की जदीद और मुनफरद मलबूसात में रैंप पर कदम रखा। हर लिबास में फैशन की नई तारीफ छुपी हुई थी। एली साब की तख्लीकात में रंगों का हसीन इम्तिजाज, बारीक दस्तकारी और जिद्दत का जलवा था, जो देखने वालों को महू कर गया। फैशन शो में सऊदी अरब की इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख समेत कई मारूफ शख्सियात और आलमी फनकारों ने शिरकत की, जिनकी मौजूदगी ने महफिल को और भी रंगीन कर दिया। शो में मौसीकी का भी एक अलग ही रंग था, जहां आलमी सतह पर मारूफ गुलकारा जेनिफर लोपेज ने अपने दिलों को छू लेने वाले गानों से महफिल को जिंदा कर दिया। सेलिन डियोन और कमीला कबायो की परफॉर्मेंस ने भी इस महफिल को जादुई बना दिया। इनकी आवाज के सहर में महफिल की हर किरण रक्स करती महसूस हुई। ये फैशन शो सऊदी अरब के रियाद सीजन का अहम हिस्सा था। सऊदी अरब अब आलमी तफरीही, सकाफती और फैशन के इवेंट्स का नया मरकज बन चुका है। यहाँ न सिर्फ आलमी मयार के इवेंट्स का इनेकाद हो रहा है, बल्कि दुनिया के मशहूर डिजाइनर, फनकार और गुलकार यहाँ आकर अपने फन का जादू भी जगाते हैं। ये फैशन शो एक ऐसी महफिल थी जिसने सऊदी अरब की सकाफती और तफरीही दुनिया में नया रंग भरा और इसे आलमी सतह पर मजीद नुमाया किया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोड एक्सीडेंट मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। इन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत की जो सड़क हादसा की वजह से अपने प्यारों से जुदा हो गई। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में रोड सेफ्टी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। हादसा से बचाव के लिए 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत भी जारी है। पहली मरतबा मोटरवेज पर रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया गया। हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारियां निभानी होंगी। खबर है कराची से, जिसके इलाके वाटर पंप फ्लाईओवर पर डाकुओं ने रहीम यार खान के ताजिर से 60 लाख रुपए मालियत के आईफोन्स लूट लिए। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन रिजवान इरफान ने बताया कि रहीम यार खान से सदर मोबाइल मार्केट आईफोन की खरीदारी के लिए आने वाले ताजिर को वाटर पंप फ्लाईओवर पर डाकुओं ने लूट लिया। मुतासरा ताजिर मुजम्मिल ने बताया कि सदर से मोबाइल फ़ोन लेकर निकले थे कि वाटर पंप फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने रोका। मुलजिमान ने असलहा दिखाकर मोबाइल फ़ोन का बैग छीना और दीगर सामान भी लूट कर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ समनाबाद थाने में दरख्वास्त जमा कराई गई है। पुलिस का कहना है वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आगे बढ़िए अब आपको बताएं कि पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक पोर्टल के जरिए किसान कार्ड के लिए 12,89,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। किसानों ने 3,61,000 से ज्यादा कार्ड वसूल कर लिए हैं। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की, जबकि महकमा ज़राअत के तर्जुमान के मुताबिक किसान कार्ड के जरिए काश्तकारी बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी भी कर सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी का मंसूबा तैयार करने के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। गंदम खरीदारी के लिए बनाई गई कमेटी के सरबराह वज़ीर ख़जाना होंगे। वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च, वज़ीर तिजारत और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल हैं। कमेटी IMF के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए काम करेगी। कमेटी गंदम की मार्केट के मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। कमेटी पॉलिसी स्टेक होल्डर सूबों के साथ मुशावरत के बाद इमदादी कीमत, विफाकी हुकूमत और सूबों की जानिब से गंदम की खरीदारी की सिफारिशात और गंदम दस्तियाबी कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। जराये के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। वाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारियां देगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलनी है। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी। सीरीज में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस शामिल हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टियन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया था। रेड बॉल के हेड कोच जैसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उबूरी कोच मुकर्रर कर दिया गया था। मौसम की बात करते हैं। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे, जबकि पाकिस्तान में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिजाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे, जबकि पाकिस्तान में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 पर पहुंच गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड किया गया। धुंध और स्मोक के बायस ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। लाहौर में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए, जबकि तामीराती सरगर्मियां एक हफ्ते बंद रहेंगी। जहर आलूद फिजा के बाइस पंजाब में सांस और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। लाहौर में धुआं देने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। इस दौर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। देवसाई, बर्जिल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी से जागरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख कर लिया। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी हुई। देवसाई, बुर्जिल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी होने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जगरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराह नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हट्टियां बाला में बर्फबारी के बाइस वादी लीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम में वोटिंग जारी है। वोटिंग का अमल शुरू होने से पहले ही लोगों की तवील कतारें लग गईं। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंच गई है। वोट डालने के लिए आए अफराद भारत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। खालिस्तान रेफरेंडम मोनूमेंट वोटिंग के लिए लोग पुरजोश नजर आए। मुबसरीन का कहना है कि रेफरेंडम से भारत और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ खालिस्तान रेफरेंडम पर बातचीत भी की है। न्यूजीलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने भारत और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू की तस्दीक भी की है। बात करेंगे कुछ इसराइली बर्बरियत के हवाले से, तो आपको बताएं कि गजा में इसराइल की बर्बरियत और फिजाई हमले ताहाल जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी कर दिया। इसराइली फोर्सेज ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों को भी निशाना बनाया। हमले में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-शाती पनागुज़ीन कैंप पर हमले में ख़वातीन और बच्चे भी शहीद हुए। खान यूनुस में एक घर पर हमले में 9 अफराद जबकि जवालिया कैंप पर ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी सोले अल शरीफ भी शहीद हो गए।
गजा में शोरा की मजमूई तादाद 43,800 तक जा पहुंची। 1,03,600 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसी के साथ साथ लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइल की बमबारी जारी है। इसराइली हमलों में मजीद 60 लबनानी शहरी शहीद कर दिए गए और 130 जख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग ख़त्म करने की हिमायत कर दी है। बरतानी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर रूस यूक्रेन जंग जल्द ख़त्म हो जाए और नई अमरीकी इंतज़ामिया यकीनी बनाए कि जंग जल्द ख़त्म हो जाए। यूक्रेनी सदर का कहना था उन्होंने ट्रंप के साथ अमरीकी सदारती इंतखाबात में उनकी जीत के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस के खिलाफ जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया था। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि ट्रंप ने रूस के साथ मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुतालबात किए, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि उन्हें ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली जो यूक्रेन के मौक़िफ़ के खिलाफ हो। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़। तो फिर तुम